तो हमने सेंटेंस देखा, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। इन सेंटेंसेस में हम केवल इस समय पे नाउन पे फोकस करेंगे, जो हमने नाउन के कॉन्सेप्ट समझे हैं उन पर हम फोकस करेंगे, उसके अलावा और चीज़ों पे अभी फोकस नहीं करेंगे। मेनली जो हमारा फोकस है वो नाउन के ऊपर है अभी। द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश की जो हिल्स हैं वो ब्यूटीफुल सीनरीज से भरी हुई हैं। विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर, और हर साल जो विजिटर्स हैं, जो घूमने आते हैं, देखने आते हैं, वो आकर्षित होते हैं उनसे। तो हम देखेंगे, हम नाउन, सबसे पहले हिल्स हमारा नाउन है, उत्तर प्रदेश हमारा नाउन है, ब्यूटीफुल सीनरीज हमारा नाउन है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये जो सीनरी होती है, क्या होती है? सीनरी, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है सही चीज? सीनरी होता है। सीनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये ऐसे ही रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है ये गलत वर्ड यूज हुआ है। सही क्या है? सीनरी। ब्यूटीफुल सीनरी एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। जया वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 रुपीज नोट। मैंने बताया था कि अगर ये रुपीज के साथ कोई नाउन आया हो तो उसमें एस नहीं लगेगा, ये कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ पे नोट नहीं होता, जस्ट होता 10 रुपीज, 20 रुपीज, तो रुपीज आ सकता था, लेकिन यहाँ पर नोट लगा हुआ है, इसीलिए इससे पहले जो रुपी है वो रुपी आएगा, ना कि रुपीज होगा। कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। जो मवेशी है, भेड़ बकरियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। तो जो फील्ड है, इस फील्ड में या इस ग्राउंड में कैटल का आना मना है। तो मैंने आपको बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं बट एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। तो जो हमारा कैटल है वो हमारा कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता। ये ऑलरेडी प्लूरल है, कैटल क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है। तो हम इसको एस लगा के प्लूरल क्यों बनाएंगे जब ये ऑलरेडी प्लूरल है? कैटल क्या है? एक प्लूरल वर्ड है। तो कैटल जब प्लूरल वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब तो आर ही रहेगी, लेकिन इसमें एस नहीं लगेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। The enemy has received many informations regarding the activities of the army of our neighboring country. जो दुश्मन है, जो एनिमी है, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, हमारी जो पड़ोसी देश है, उसकी आर्मी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दुश्मन ने रिसीव करी है। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस लिखा है, बट इन एक्चुअल इंफॉर्मेशंस नहीं होता, क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन क्या है? एक काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ में एस या ई एस लग करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। यह इंफॉर्मेशन ही रहता है और ना ही इससे पहले ए और एन आ सकता है क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ना इससे पहले ए और एन आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। Although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. हालांकि उसको 1 साल हो गया इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, लेकिन उसे अभी भी अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स भी क्या होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स ना होकर के अल्फ़ाबेट होगा, ओनली क्या होगा? अल्फ़ाबेट होगा, ना कि अल्फ़ाबेट्स।
अल्फ़ाबेट का प्लूरल नहीं बनता, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट ही रहता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प, तुम उन सीजर्स को खरीद सकते हो जो शार्प है, उस सीजर्स को खरीद सकते हो। तो हमें पता है कि जो सीजर्स है ये हमारा प्लूरल नाउन होता है और ऐसे ही लिखा जाता है, इसको सिंगुलर नहीं लिखा जाता, सीजर नहीं लिखा जाएगा, क्या होगा, सीजर्स ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो सीजर है वो पेयर में आते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पेयर होते हैं और जुड़ करके एक चीज़ बनती है। तो जब ये हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यू कैन बाय द सीजर्स दैट आर शार्प, क्या आएगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि जो सीजर्स है वो एक हमारा प्लूरल नाउन है और ऐसे ही लिखा जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर इंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। बड़ी बड़ी शहरों में मैन सर्वेंट्स को ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि जो मैन सर्वेंट्स होते हैं वो और अपने फ़ायदे के कामों में, जो प्रोफेशंस होते हैं अदर, उनमें बिजी होते हैं, तो उन्हें फाइंड करना, उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। तो हमने देखा यहाँ पे जो सर्वेंट्स है वो प्लूरल है, तो इसके साथ में जब सर्वेंट्स प्लूरल है तो जो मैन है वो भी प्लूरल आएगा, MEN आएगा यहाँ पे, ना कि MAN, क्योंकि मैन जो है वो सिंगुलर है और ई लग करके इसका प्लूरल बनता है। तो जब सर्वेंट्स प्लूरल है, सर्वेंट मतलब एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो जो मैन है वो भी प्लूरल आएगा, ना कि सिंगुलर आएगा, मैन सर्वेंट्स। इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर इंगेज इन हजार्डस फैक्ट्रीज, मतलब ये बहुत दयनीय है कि जो 5 साल के लड़के हैं वो भी बहुत खतरनाक फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब भी अगर ईयर्स आए, 100 आए, मिलियन आए और उससे पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर आए तो ये जो है हमारे, ये सिंगुलर लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, सिंगुलर लिखे जाते हैं, लेकिन उनके बाद अगर कोई नाउन आया है वो हमारा प्लूरल लिखा जाएगा। There is a lack of girls' schools in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institutions। मतलब हमारे ये जो टाउन है, इस टाउन में बहुत सारे गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के स्कूल की कमी है और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भेजना नहीं चाहते हैं। मतलब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, उन इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं और जो लड़कियों के स्कूल की कमी है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि लड़कियों के स्कूल, यानी कि ये जो गर्ल है ये प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि अगर जैसे हम कहेंगे लड़कों का स्कूल, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बॉय स्कूल, एक लड़के का स्कूल, ये थोड़ी कहेंगे, हम क्या कहेंगे, बॉयज स्कूल, क्या कहेंगे, बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। ऐसे ही हम ये नहीं कहेंगे कि गर्ल स्कूल, हम क्या कहेंगे, गर्ल्स स्कूल, यानी कि ये जो गर्ल है, ये जो नाउन है, ये हमारा प्लूरल आएगा। ऐसे ही हमने बोला कि लड़कियों का हॉस्टल, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लड़की का हॉस्टल, हम क्या बोलेंगे, लड़कियों का हॉस्टल, क्या बोलेंगे, लड़कियों का हॉस्टल, यानी कि ये जो वर्ड नाउन है होगा हमारा, ये प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्लूरल है, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो प्लूरल है, उनके साथ एस या ईएस नहीं आएगा, एस या ईएस नहीं आएगा, वो ऑलरेडी हमारा प्लूरल है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस बनाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो जब हम उनका प्लूरल बनाएंगे तो उसके लास्ट में एस या ईएस आएगा, यानी कि उसके लास्ट में एस का साउंड आएगा। तो जब एस का साउंड आ रहा है और हमें उसका पॉजिटिव केस भी बनाना है तो हम उसमें केवल अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, तो इनका जब हम पॉजिटिव केस बनाएंगे तो केवल और केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो एस है वो ऑलरेडी प्लूरल में आ रहा है, एस का साउंड ऑलरेडी प्लूरल वर्ड में आ रहा है, तो हम अपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे और एस नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से, जैसे वुमेन, हमने यहाँ पे ए का ई कर दिया तो ये प्लूरल हो गया, इसमें एस नहीं लगा, तो एस नहीं लगा, तो अब हमें इसका पॉजिटिव केस बनाना है तो हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा सकते हैं।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे गर्ल और प्लस अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक लड़की के स्कूल की बात हो रही है, लेकिन सेंटेंस में जो सेंस जा रहा है वो कैसा जा रहा है कि जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, गर्ल्स स्कूल, वुमेन स्कूल, बॉयज स्कूल, इस तरह से। तो यहाँ पे गर्ल अपोस्ट्रोफी एस ना होकर के क्या होगा, गर्ल्स हमारा प्लूरल आएगा और केवल अपोस्ट्रोफी ही लगेगी, क्योंकि पॉजेसिव केस बनाना है हमें, लड़कियों का स्कूल, तो अपोस्ट्रोफी ही लगेगी, एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है तो इसमें एस का साउंड आ रहा है। तो क्या होगा हमारा, गर्ल्स स्कूल। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। जो मेज की जो लकड़ी है उस पर क्या लग गई है, दीमक लग गई है, तो और मैं उसे फेंकना चाह रही हूँ या फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेबल्स वुड की गई है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और हमें पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग नाउन है, उसका अगर हमें पॉजेसिव केस बनाना है तो हमें अपोस्ट्रोफी एस लगा करके नहीं, ऑफ लगा करके बनाना है। नॉन लिविंग का पॉजेसिव केस अगर बनाना है तो ऑफ लगा करके बनाएंगे। केवल अगर उनका मानवीकरण किया गया है, कोई पोइट्री वगैरह है या कुछ इडियम फ्रेजेस हैं, या जैसे मैंने बताया था अमाउंट है, टाइम है, स्पेस है, इनमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजेसिव केस नॉन लिविंग थिंग का बना सकते हैं। लेकिन जो वैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई मानवीकरण नहीं किया गया है, तो उनमें हम जो अगर नॉन लिविंग थिंग का पॉजेसिव केस बनाएंगे तो ऑफ लगा करके बनाएंगे। तो टेबल्स वुड नहीं होगा, क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल। क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल। क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल होगा। और ऑफ ये बताया था कि जब भी हम नॉन लिविंग का पॉजेसिव केस बनाएंगे तो हम ऑफ लगा करके बनाएंगे, और जो वर्ड यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का वर्ड उधर चला जाएगा, प्लस उससे पहले दा भी लगेगा। तो क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल। तो देयर आर 3 BA एंड 3 MA इन द ऑफिस। हमारे ऑफिस में 3 BA और 3 MA है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड 3 मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब ये पहले हम देखेंगे ये क्या है, एक से ज़्यादा, मतलब जो जिन्होंने BA कर रखी है वो क्या है, एक से ज़्यादा है, और MA कर रखी है वो भी एक से ज़्यादा है। तो हमें जब इनका प्लूरल बनाना है, शॉर्ट फॉर्म्स का या एब्रीविएशंस का हमें प्लूरल बनाना है, तो या कोई अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, उनका अगर प्लूरल बनाना है तो हम डायरेक्ट इनमें एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाएंगे, बल्कि कैसे बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे जब BA 3 है और MA 3 है, तो यहाँ पे केवल बी, ये सिंगुलर फॉर्म में ना करके कैसे आएंगे, BAs और MAs। 10 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट बाय राहुल। राहुल के द्वारा 10 रुपये खर्च कर दिए गए। तो मैंने बताया था कि जो रुपी है, अगर उसके बाद कोई नाउन नहीं आया है तो ये जो है हमारा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, इसमें हम एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, नोट होता, तो हम यहाँ पे केवल सिंगुलर ही रखते, केवल रुपी रखते, रुपीज़ नहीं रखते। जैसे आई हैड अ 10 मील्स वॉक यस्टरडे, कल मैं 10 मील चली या मैंने 10 मील वॉक करी। तो हमने देखा कि ये मील्स के बाद वॉक आया है, नाउन आया है। यहाँ पे वॉक वर्ब नहीं है, क्या है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब नाउन आया है तो ये जो मील है ये कैसा आएगा, मील्स ना आकर के केवल मील आएगा, ये प्लूरल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता आई वॉक्ड, क्या होता, आई वॉक्ड 10 मील्स। अब इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो हम इसको मील्स लिख सकते हैं, लेकिन जब इसके बाद नाउन है तो हम इसे सिंगुलर लिखेंगे। प्लीज़ गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। प्लीज़ मुझे एक्सीडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो। तो मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हम एस या ES लगा करके इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये कैसा रहेगा, इन्फॉर्मेशन। क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन, इसमें एस नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे ऑल आ रहा है तो हमें लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गोन, कि स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स में से प्रत्येक जा चुका है। मैंने आपको बताया था कि ईच आए या एवरी आए और उसके जस्ट बाद नाउन आए, ईच या एवरी के जस्ट बाद नाउन आए, तो हम जो नाउन है उसको सिंगुलर रखेंगे। लेकिन अगर ईच या एवरी के बाद ऑफ आया है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता तो हम क्या करते, स्टूडेंट्स कर देते। क्या करते, स्टूडेंट्स कर देते। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गोन, ठीक है।
मैंने यहाँ पे एक साथ सेंटेंसेस लिख दिए हैं क्योंकि मेरी 1 साल की डॉटर है और वो थोड़ा मुझे परेशान करती है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं और थोड़ा टाइम की भी कमी रहती है, इसलिए मैं डिले भी नहीं कर सकती कि मैं बाद में बना लूँगी। तो द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल है वो फील्ड में ग्रेज मतलब चल रही है, घास चल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि कैटल जो है वो एक कैसा नाउन है, प्लूरल है, ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो इसमें एस लग करके प्लूरल नहीं बनेगा। और अगर ये प्लूरल है, कैटल हमारा सही है, हमने इसमें एस भी नहीं लगाया, लेकिन ये प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो भी प्लूरल आएगी, तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। द गुड वर्ड सेंड टू योर होम, तो मैंने आपको बताया था एक होता है गुड और एक होता है गुड्स। जो गुड होता है ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अच्छा। एक होता है गुड्स, ये एक नाउन होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है माल या सामान, क्या होता है, माल या सामान। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो माल की बात की गई है, नाउन की बात की गई है, द गुड्स वर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है और घर पर भेजने की बात हो रही है, तो वो क्या हो सकता है, वो एक नाउन हो सकता है, माल हो सकता है। तो द गुड्स वर सेंड टू योर होम, यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स आएगा, द गुड्स वर सेंड टू योर होम, तो यहाँ पे गुड नहीं होगा, क्या होगा, गुड्स होगा। द पुलिस वॉज सेंड टू द हॉस्पिटल, जो पुलिस है उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था ये जो पुलिस है ये एक प्लूरल नाउन है, कैसा है, प्लूरल होता है, पुलिस जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड होता है, तो यहाँ पे इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वर आएगी, ना कि वॉज आएगी, क्या आएगी, वर आएगी। राकेश पैंट वर टॉर्न, जो राकेश के पैंट हैं वो फट चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैंट है वो पेयर मतलब कि प्लूरल वर्ड होता है, क्या होता है, पैंट्स होता है, ना कि पैंट होता है, क्योंकि ये दो पेयर में आते हैं, दो पेयर में मतलब पेयर तो एक होता है बट दो होते पार्ट होते हैं मिलकर के एक चीज बनाते हैं। तो ये जो ड्रेसेस में ये जो है पैंट, ये कैसा आता है, लिखा जाता है हमेशा पैंट्स लिखा जाता है, ये प्लूरल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, हेल्पिंग वर्ब सही है, क्या होगा, पैंट की जगह पैंट्स, राकेश पैंट्स वर टॉर्न। माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निराला's पोइट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। इसमें ये जो पोइट्री वर्ड है, असल में हम ये जो पोइट्री होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का एस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री नहीं होता, क्या होता है, पोइट्री होता है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स, जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जब 100, 1000 इनसे पहले अगर डेफिनेट नंबर आया है तो हम इसमें इसको सिंगुलर रखते हैं, अगर कोई डेफिनेट नंबर आया है तो हम इनको सिंगुलर रखेंगे, ये प्लूरल में नहीं आएगा। अगर कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं होता तो हम कह सकते थे थाउजेंड्स, क्या कह सकते थे, थाउजेंड्स, लेकिन अभी कोई यहाँ पे डेफिनेट नंबर आया हुआ है इसलिए ये 1000 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 1000 ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम, उसके द्वारा हजारों रुपए खर्च किए गए। तो अब यहाँ पर क्या है, 1000 से पहले कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको सिंगुलर ना रख करके इसको प्लूरल रखेंगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम। और यहाँ पे डेफिनेट नंबर आ रहा था इसलिए हमें सिंगुलर रखना था, प्लूरल रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं आ रहा इसीलिए हम यहाँ पर इसको प्लूरल रखेंगे, और अगर सिंगुलर रखेंगे तो गलत हो जाएगा। द मशीनरीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली दीज डेज, जो मशीनरीज हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही है इन दिनों में। तो ये जो मशीनरी है ये हमारा काउंटेबल नाउन होता है, कैसा होता है, काउंटेबल नाउन होता है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मशीनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें ऐसे ईएस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए मशीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, मशीनरी होगा। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है ये यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इसकी सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि सिंगुलर की बात की गई है, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, तो इसका जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, फिनोमिनन, क्या होता है, फिनोमिनन होता है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर फिनोमिना नहीं आएगा, क्या आएगा, फिनोमिनन आएगा। दीपक हैज 4 मैन सर्वेंट्स, जो दीपक है उसके पास चार मैन सर्वेंट है, और जो मतलब मेल सर्वेंट है, और जो वेयर एज आलोक हैज गॉट ओनली 1 वुमेन सर्वेंट, बल्कि जो आलोक है उसके पास बस एक वुमेन सर्वेंट है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 वुमेन सर्वेंट, एक वुमेन सर्वेंट है, तो ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड नाउन बन रहा है, लेकिन क्योंकि एक है तो ये भी सिंगुलर ही रहेगा, है ना, इसमें प्लूरल तो बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 की बात की गई है, क्या है, उसके पास 4 मैन सर्वेंट हैं, तो जब 4 की बात की गई है एक से ज्यादा, तो ये जो हमारा नाउन बन रहा है कंपाउंड नाउन, ये किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो अब जब कंपाउंड नाउन बन रहा है प्लूरल में आएगा तो इसमें तो एस लगा हुआ है, लेकिन ये जो नाउन है ये भी तो प्लूरल में आएगा, तो क्या हो जाएगा, मैन, MAN की जगह हो जाएगा MEN।
हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, मतलब सैकड़ों पासर बाई मतलब जो राहगीर होते हैं, पैदल यात्री होते हैं, राहगीर होते हैं, वो एक्सीडेंट की जगह पे रुके। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, ये एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन है तो इसका जो मेन वर्ड है यानी कि जो नाउन है इसमें, उसमें एस लग करके इसका प्लूरल बनेगा। पासर बाई का प्लूरल कैसे बनेगा, जो जो नाउन है उसमें लग करके एस लग करके कंपाउंड नाउन बनेगा, यानी कि इसमें जो बाय में एस लगा हुआ है तो इसमें बाय में एस ना लग करके पासर में बाय एस लगेगा, तो हो जाएगा पासर्स बाय। तो क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ पासर्स बाय में एस नहीं लगेगा, किसमें लगेगा, पासर में एस लगेगा, तब इसका प्लूरल बनेगा। वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट, सूरज की जो चमकीली रोशनी है उससे बचने के लिए या उससे बचाव के लिए हमें स्पेक्टिकल का यूज करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेक्टिकल है, ये हमारी आंखें कितनी होती हैं, 2। उसी प्रकार से जो भी इस तरह की चीजें हैं, जैसे ग्लव्स हो गए, 2 हाथ के लिए यूज होते हैं, पैंट्स हो गए, सॉक्स हो गए, शूज हो गए, ये सब क्या है, गॉगल्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, ये क्या है, ये प्लूरल ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो स्पेक्टिकल नहीं होगा, क्या होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव देयर लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम, एक्सीडेंट में मरने वाले जो थे और जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया। तो यहाँ पे ये जो लाइफ है, लाइफ्स दे रखा है, मतलब प्लूरल दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं एक से ज़्यादा हैं, उनकी लाइफ के बारे में बात की गई है। तो ये जो लाइफ है उसका जो प्लूरल बनता है वो ये बनता है, लाइफ्स। क्या बनता है, लाइफ्स। तो यहाँ पे लाइफ्स नहीं होगा, क्या होगा, LIVES होगा। द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी। अब देखो, हम देखेंगे यहाँ पे ऑल मेजर सिटी, यानी कि एक से ज्यादा सिटीज की बात की गई है, एक से ज्यादा शहरों की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑल, वैसे भी हमें पता है ऑल आ रहा है, ऑल के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल, तो होगा प्लूरल। तो यहाँ पे सिटी नहीं होकर के क्या होगा, सिटीज होगा, ऑल मेजर सिटीज। अवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। हमारे घर की जो सोसाइटी है उस वो एक 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में, जो 1000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसमें 6 ब्लॉक और 30 फ्लैट्स मिल करके बना हुआ है, यानी कि 6 ब्लॉक और 30 फ्लैट्स मिल करके बना हुआ है। तो ये जो यहाँ पे जो 30 फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स कितने हैं, 30 है, एक से ज़्यादा है, तो ये प्लूरल में है, ये तो ठीक है, लेकिन ब्लॉक भी कितने हैं, 6 है, एक से ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक की जगह क्या हो जाएगा, ब्लॉक्स होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है। आई एम हेयरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक। तो हमने देखा ये जो सम होता है, सम के बाद हम काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब काउंटेबल अनकाउंटेबल अगर हम लिखेंगे तो हमें पता है उसका प्लूरल तो बनता ही नहीं है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन सम के बाद काउंटेबल नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन आया है तो वो प्लूरल में आएगा, अगर काउंटेबल नाउन आया है तो वो प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो सम है, सम के बाद अगर सॉन्ग कैसा है, काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं ना, 1 गाना, 2 गाने, 3 गाने, 2 सॉन्ग्स, 3 सॉन्ग्स। तो यहाँ पे ये जो सॉन्ग नाउन आया है ये काउंटेबल आया है, और काउंटेबल नाउन अगर सम के बाद आएगा तो वो हमेशा प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे सॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स होगा। अगर अनकाउंटेबल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उसका कोई प्लूरल बनेगा ही नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन काउंटेबल आएगा तो वो प्लूरल में आएगा। सम पीपल बिहेवियर टीचेस अस नॉट टू बिहेव दैट वे। कुछ लोगों का जो व्यवहार होता है वो हमें सिखाता है कि हमें उनकी तरह नहीं करना है या उस तरीके से नहीं करना है। तो यहाँ पे सम पीपल बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, और ये भी क्या है, नाउन है। अब जब दोनों नाउन है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में संबंध बताया गया होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या आ रहा है, लोगों का व्यवहार, यानी कि पॉजिटिव नाउन है, पॉजिटिव केस बनेगा। तो पीपल का पॉजिटिव केस बनेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम, सम पीपल्स बिहेवियर होगा। यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि सम के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो वो कैसा आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन पीपल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। द मिनिस्टर स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर, जो मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट की गई। तो यहाँ पे क्या है, मिनिस्टर की स्पीच, ये भी नाउन है और मिनिस्टर भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो क्या होगा, मिनिस्टर की स्पीच। इसमें भी क्या बन रहा है, पॉजिटिव केस बनेगा, तो किसका बनेगा, फर्स्ट नाउन का बनेगा, मिनिस्टर्स स्पीच। Some people feel depressed whenever they think of future because they do not believe in their own capabilities. कुछ लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं जब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की काबिलियतों पे विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो पीपल नहीं है, यहाँ पे क्या है, पीपल्स लिखा हुआ है। तो जब पीपल्स लिखा हुआ है तो
मैंने बताया था पीपल क्या है, लोगों की बात हो रही है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो जब लोगों, पीपल का अर्थ लोगों से होगा तो केवल पीपल ही लिखा जाएगा। ये खुद में क्या है, प्लूरल है, खुद में प्लूरल है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर कहीं पे पीपल्स लिखा आए तो वहां पर इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेशंस हो जाएगा। फिर वहां पे नेशंस से मतलब होगा, ठीक है, देशों से मतलब होने लगेगा। तो यहाँ पे देशों की बात तो नहीं की गई है, यहाँ पे लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर पीपल्स ना होकर के पीपल ही रहेगा, पीपल ही होगा, ठीक है। पीपल्स भी सही होगा कहीं कहीं पे, लेकिन वहाँ पे उसका मतलब अलग होगा, पीपल्स का मतलब फिर नेशन से लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग पीपल्स, नेशंस की बात नहीं की जा रही है, लोगों की बात की जा रही है, इसलिए पीपल लगाएंगे हम। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। गैलेक्सी में बिलियंस जो स्टार्स हैं उनमें से कितने हमारी लाइफ के लिए सूटेबल हैं। तो यहाँ पे जो स्टार है वो एक काउंटेबल नाउन है, और वो भी कुछ मतलब कुछ स्टार्स की बात की जा रही है कि कितने स्टार्स हमारी लाइफ के लिए सूटेबल हैं। तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, क्या आएगा, मैनी आएगा, मैनी स्टार्स, मैनी स्टार्स। मच तब आता जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होता, ठीक है, जैसे जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट्स ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड। यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट्स है, डेवलपमेंट क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पे एस ना लग करके केवल डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट्स नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा। द मीटिंग विल नॉट एंड टिल द चेयरमैन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम एवरी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। मैंने आपको बताया था कि जब भी ईच या एवरी आए और उसके जस्ट बाद नाउन आए तो वो कैसा आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। तो ये काउंटेबल तो है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेंबर आएगा। अगर एवरी या ईच के बाद ऑफ आता और फिर उसके बाद नाउन आता तो वो प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे जस्ट बाद नाउन आया तो ये सिंगुलर आएगा।